प्रदेश है जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और इसी के बगल में ही गोरखपुर है और गोरखपुर के वो मठाधीश हैं। लेकिन उनका एक और नाम है, एक और चेहरा है जिन्हें लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। तमाम ऐसे हादसे होते हैं और तमाम ऐसे जगहों पे ऑन स्पॉट फैसले होते हैं और उनके घर पे बुलडोजर चलते हैं। लेकिन क्या इसमें क्यों देरी हो रही है? और खास बात यह है, तमाम ऐसी पार्टी है और तमाम ऐसे पार्टी के लोग हैं जो धरने पे उतरे और तब इस मामले में भूचाल आया। ये सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब होना क्या गुनाह है? हमसे जुड़ रहे हैं इसी गांव के ग्रामीण हैं, लेकिन क्या कहना है इनका? क्या नाम है भैया? अखिलेश उपाध्याय मेरा नाम है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। समझ लीजिए ये अपना ही परिवार है। हम लोग कल से ही बस्ती में पोस्टमार्टम हाउस में लगे थे। अधिकारियों से लगातार जो है बात हो रही थी। माननीय जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक जी भी साथ में थे। जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा जी साथ थे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक महेंद्र यादव जी भी साथ में थे। सारे लोग, पक्ष विपक्ष सारे लोग की यही मांग थी कि परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और हम लोगों का एक ही पक्ष था कि जो उसमें आरोपी दरोगा हैं या जो सिपाही हैं, इन सारे लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी मांग ये थी, पोस्टमार्टम जो भी हुआ है उससे ना तो परिवार संतुष्ट था और ना तो हम लोग संतुष्ट थे। कोई भी वहाँ संतुष्ट नहीं था। सारे लोग न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे और आगे भी जो है परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये वही बस्ती जिला है जहां मामले को लेकर के धरना दिया गया। तमाम पार्टियों के लोग जब धरने में पहुंचे तब भूचाल आया और तब यहां की प्रशासन जो है अपना रवैया चेंज की। लेकिन क्या उन पे कौन सी धाराएं लगी? अभी धाराओं का तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। डीएम ने आश्वासन दिया है कि इस पे मजिस्ट्रेटियल जांच होगी और अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उन पे जो है ज़रूर जो भी विधिक कार्रवाई होगी उन पे मुकदमा दर्ज होगा। ये आश्वासन रात में लिखित में दिया गया है डीएम महोदय की तरफ से। लेकिन फिर भी हम लोग अपने ही पक्ष पे अड़े हुए हैं कि उन लोगों के खिलाफ में 302 की धारा जो है लगाई जाए, हत्या का मुकदमा जो है दर्ज किया जाए। और उसके पहले कहीं भी हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। आगे भी हम लोगों का जो है न्याय के लिए लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। ये बात हम लोग जो है मुख्यमंत्री तक जाएंगे लेकर के आगे, और जो भी होगा हर संभव परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और इसी के बगल में ही गोरखपुर है और गोरखपुर के वो मठाधीश हैं। लेकिन उनका एक और नाम है, एक और चेहरा है जिन्हें लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। तमाम ऐसे हादसे होते हैं और तमाम ऐसे जगहों पे ऑन स्पॉट फैसले होते हैं और उनके घर पे बुलडोजर चलते हैं। लेकिन क्या इसमें क्यों देरी हो रही है? और खास बात यह है, तमाम ऐसी पार्टी है और तमाम ऐसे पार्टी के लोग हैं जो धरने पे उतरे और तब इस मामले में भूचाल आया। देखिए सर, मुझे दुख है इस बात का कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है। जीरो टॉलरेंस तब होता है जो आम जनता के साथ अगर कोई अन्याय होता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। अगर कोई अधिकारी को कॉलर पकड़ ले तो उसके खिलाफ में तुरंत जो है उस पर बुलडोजर चल जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन वहीं अगर सरकारी कोई कर्मचारी कोई गुनाह करे, कोई अपराध करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इस बात का बेहद दुख है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कहीं न कहीं उनके अधिकारी जो है उस सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है कहीं न कहीं इसमें सुधार करना चाहिए और इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है? ठीक है, ये गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं। क्या गरीब होना गुनाह है? क्या गरीब होना गुनाह है? मात्र 5,000 रुपए की डिमांड थी रिश्वत की और ये परिवार नहीं दे पाया, जैसा कि परिवार का आरोप है। जी। तो क्या गरीब होना गुनाह है? उन्हें जीने का हक नहीं है?
देखिए सर, आज जो है पूरी तरीके से लोग कुर्ता पहन रहे हैं। जो नेता हैं उनकी नेतागिरी एकदम खत्म हो चुकी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि उनको कुर्ता को जला देना चाहिए। पार्टियों के लिए काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको न तो अपने सम्मान की सुरक्षा कहीं मिल रही है। जब कोई कभी होता है, ऐसा कुछ होता है, जब भी अधिकारी के मन में आए उनका कुर्ता फाड़ देता है, एक होमगार्ड तक उनका कुर्ता फाड़ देता है। तो नेतागिरी कहीं कोई मतलब नहीं है। लोग सिर्फ जो है अपने शान में पहन रहे हैं। ये कहीं कहीं उनको सोचने का विषय है कि आज जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, कहीं कहीं वो बेहद ही हास्यास्पद और निराशाजनक है। कहीं कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आज अधिकारी राज पूरे प्रदेश में कायम हो गया है। आम जनता को लूटने और खसोड़ने काम ये थाना वाले कर रहे हैं। लगातार आप देखिए, कोई छोटा सा मैटर हो, 100 नंबर आता है, 2000, 5000, 10,000 से नीचे कोई समझौता नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं, पूर्व में भी सरकारें रही हैं और भी पार्टियों की सरकारें रही हैं कहीं कहीं, लेकिन वहां एक नेता फोन करता था तो कम से कम गरीब आदमी को न्याय मिल जाता था। यहां नेताओं की नेतागिरी खत्म हो गई है। ठीक है, आज आपने कल देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय विवेकानंद मिश्रा जी ने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो है, जो आम आदमी के साथ होता है वही एक अधिकारी और एक पुलिस वाले के साथ भी होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं प्रशासन टस से मस नहीं हुआ है। हम लोग रात तक डटे थे, तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे तक मैं वहीं था सुबह से लेकर के। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई, मैं रात में लौट करके चला है। बाद में पता चला कि डीएम आकर के उस पर लिखित आश्वासन दिए, उसके बाद में आंदोलन खत्म हुआ है। लेकिन फिलहाल हम लोगों का आंदोलन यहाँ से लेकर के और प्रदेश तक, दिल्ली तक जारी रहेगा। जो भी होगा परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। ये वही गांव है, वो भाई गांव है और ये गरीब परिवार है। लेकिन जब आंदोलन देंगे तभी कार्रवाई होगा। जब जब आंदोलन किया जाएगा तभी कागज आगे बढ़ेगा। यह सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब होना क्या गुनाह है?